वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, यूजीसी नेट 2022 के एग्ज़ाम्स के फॉर्म आ चुके हैं और इसका एग्ज़ाम 20 जून के बाद कभी भी आरंभ हो सकता है। यह आप जान लें, जून में 20 जून के बाद आपका एग्ज़ाम का डेट कोई भी डेट हो सकता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पिछले बार की तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना है और ये एक लंबा एग्ज़ाम चलेगा, लगभग महीना भर एग्ज़ाम चलेगा। जैसा कि आप लोगों को अनुभव है पिछला एग्ज़ाम का, उसी तरीके से हम लोग को एक रणनीति बनानी होगी अगर हम सफलता चाहते हैं इस बार तो। और ये रणनीति ज़रूरी है किसी काम को करने से पहले, किसी कार्य को अच्छे से संपादित करने से पहले हमारे पास एक अच्छी रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे 2022 में हम लोग नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और कैसे जेआरएफ हमें एक बार में मिल सकता है, और वो मात्र अंतिम 40 दिन की तैयारी में। आप साल भर कितना ही क्यों ना पढ़ें, अगर एग्ज़ाम के टाइम में आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर रणनीति के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो स्मार्ट रणनीति के तहत तैयारी करना है, इसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी रणनीति ऐसी हो कि आपका जो प्रहार है यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो अचूक रहे, आप पास हो, क्रैक करें, ये निश्चित हो जाए। तो आपकी रणनीति शानदार होनी चाहिए और इस रणनीति में हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों, यूजीसी नेट और या जेआरएफ का एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है हमारा। पेपर वन जो कि सबके लिए रहता है, और पेपर 2 सेलेक्टिव जो आप सेलेक्ट करते हैं। ये 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एग्ज़ाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा दोनों एग्ज़ाम। इसके बाद जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। टाइप ऑफ पेपर 1 कॉमन फॉर ऑल, ये सबके लिए कंपलसरी है। और ये है हमारा 82 सब्जेक्ट रहते हैं आपको चूज करने के लिए, आप उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, वो आपका पेपर 2 बन जाएगा। पेपर 1 में 50 प्रश्न रहेंगे और पेपर 2 में 100 प्रश्न रहेंगे। और ये एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 में से 1 को आपको सही करना है। मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन के फुल पूर्णांक 100 नंबर हो जाते हैं और यहाँ 100 के 200 हो जाते हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। पर क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे सही करने पर। अगर आप गलत करते हैं तो 0 नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और लैंग्वेज आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये एक संक्षिप्त एग्जाम पैटर्न था। इसके बाद जब हम पेपर 1 के सिलेबस को देखते हैं तो पेपर 1 में आप लोग पाएंगे कि टोटल जो पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। जो यूनिट है हमारा 10 है, और यूजीसी कहती है, एनटीए कहती है कि जो 10 यूनिट है इसमें प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए साथियों? 50 क्वेश्चन। यानी पेपर 1 से जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ आपको पर यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे। तो आप ये भी देखते होंगे कभी किसी से 5 पूछ दिया, किसी से 6 पूछ दिया, किसी से 3 पूछा किसी यूनिट से, तो वो कभी कभार होता है। लेकिन आप हमको जो कि एवरेज चला आ रहा है और जो यूजीसी मानती है, हमको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। क्वेश्चन आगे पीछे तो होता रहता है, वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि इस बार मान लीजिए कम्युनिकेशन से 8 क्वेश्चन आ गया, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें जो यूजीसी अपना सिलेबस में जो कहती है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। पर यूनिट से 5 क्वेश्चन को मान के हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर हम, अब यहीं पर बात आती है प्रत्येक यूनिट का तैयारी कैसे करें इतने कम समय में। तो हमने पहले ही कहा एक सटीक रणनीति चाहिए। तो यहाँ पर रणनीति ये है, आपको सेलेक्टिव हो जाना है। अब आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, पूरे सिलेबस के चक्कर में पढ़ना नहीं है। हमें नेट क्रैक करना है, जेआरएफ क्रैक करना है, तो हमें क्या करना होगा? पहला सेलेक्टिव हो जाना होगा। सेलेक्टिव हो जाएंगे यानी जो 10 यूनिट है, यहाँ पे जो पेपर 1 में 10 यूनिट आपको दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें से ये सोचिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन सा है, कौन कौन से यूनिट को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, कौन कौन से यूनिट को आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और कौन सा यूनिट आपको समझ में अच्छे से आता है। इन 10 यूनिट में से
मेरे अनुसार जो मेरा अनुभव है, अगर आप 7 यूनिट किसी भी 7 यूनिट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 7 यूनिट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, और 3 वैसे यूनिट को छोड़ दें जो कि आपको हार्ड लगता है, जिसमें आपको पढ़ने में बोरियत फील होती है, यानी आप 3 को छोड़ दें, अगर आप 7 को अच्छे से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 प्रश्न, 7 यूनिट, 1 यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं, यानी आप 35 प्रश्न का तैयारी करके जा रहे हैं 50 में से, वो 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप उसे 100% सही करेंगे, इस विश्वास के साथ और इस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। साथियों, हम लोग क्रिकेट में देखते हैं हर बल्लेबाज का हर गेंद पर शॉट नहीं लगा पाता है, किसी का ऑफलाइन कमज़ोर रहता है तो वो ऑफलाइन के बॉल को छोड़ देते हैं, कोई गुड लेंथ में वीक रहता है, लेकिन जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मान लीजिए किसी का है कि लेग साइड में बॉल पड़ेगा तो उसे वो 6 लगाएंगे, तो 6 लगना चाहिए। बाद बाकी बॉल अगर आप लेफ्ट कर भी देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी आप स्कोर कर पाएंगे। सेम फार्मूला यहाँ पर भी आता है। हर स्टूडेंट का 10 यूनिट अच्छा नहीं होता है, कोई ना कोई 1-2 यूनिट खराब होता ही है जहाँ उसको समझ में नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे करना कि जो समझ में नहीं आता है उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो समझ में आता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसे छोड़ना नहीं है। तो हमें यहाँ पे कितने यूनिट को करना है, अभी फिलहाल 7 यूनिट को। 7 यूनिट को करते हैं तो आपके पास 35 क्वेश्चन आप सही करने के चांस बन जाते हैं। इसी प्रकार साथियों, जिस प्रकार पेपर 1 के बारे में देख रहे हैं, तो पेपर 2 में जो 82 सब्जेक्ट हैं, 82 सब्जेक्ट में से लगभग सारे सब्जेक्ट को भी 10 यूनिट में बांटा गया है। पेपर 2 को भी 10 यूनिट में बांटा गया है, तो वहाँ भी आपको पेपर 2 में 7 यूनिट को कंप्लीट करना है। कोई भी 3 यूनिट को आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा समझ में ना आए। तो मतलब वहाँ पे आपका 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में 5 पूछा जाता है, तो पेपर 2 के बारे में याद रखिएगा, 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 7 यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास 70 क्वेश्चन करने के लायक आप बन जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आप उसे 100% सॉल्व करेंगे। यहाँ से 70 प्लस पेपर 1 से कितना हमने कहा, 35, यानी आपके पास कितने प्रश्न हो गए, 105। 105 प्रश्न को आप 300 में 102, जो हमारा प्रश्नों की संख्या है वो टोटल कितना है, इधर 50 पेपर 1 में और पेपर 2 में 100, यानी 150 में आप 105 प्रश्न को सही कर रहे हैं। 150 में 105 प्रश्न को आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, यानी मार्क्स कितने हो जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, यानी 210 मार्क्स। 210 मार्क्स देखा जाए तो ये कितना परसेंट होता है साथियों, 300 हमारा फुल पूर्णांक है, तो ये 70% हो जाता है। 70% आप देखेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आता है, 70% नहीं, आप अगर 60 प्लस लाते हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स है। अगर आप 62, 63, 65 तक पहुंच जाते हैं तो आपका जेआरएफ मिलना तय है। यहाँ 70% पे हम लोग जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका इंडिया के टॉप 10 में स्थान आ जाए, टॉपर बन जाए। 70% लाना इतना आसान नहीं रहता है। आप रिजल्ट को देखेंगे, हाँ आपका सवाल एक बन सकता है कि पिछली बार रिजल्ट परसेंटाइल में दिया गया था, तो परसेंटाइल क्या होता है, वो परसेंटेज से बिल्कुल अलग चीज़ साथियों। हो सकता है आप अपने पेपर में मात्र 60% या 55% ला कर भी आपका 100 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल में आपकी गिनती हो सकती है, क्योंकि उसमें देखा जाता है टॉपर। यानी अगर कोई मान लीजिए साइकोलॉजी विषय है, साइकोलॉजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसने लाया उसका 55% है, यानी इसका 100 परसेंटाइल हो गया। तो अगर वो बोलेंगे नहीं हमने 100% लाया, नहीं परसेंटाइल लाया, तो परसेंटाइल अलग चीज़ है, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं परसेंटाइल कैसे काउंटिंग होता है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसमें आप 70% स्कोर ला पा रहे हैं और 70% स्कोर ला पाते हैं, तो आप निश्चय ही स्कोर तो करेंगे, वो भी टॉप लेवल में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, और आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं, टॉप 20 में भी आ सकते हैं इंडिया लेवल में। 70% स्कोर लाना बहुत बड़ी बात है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए के एग्ज़ाम में। अगर आप 70% नहीं भी ला पाते हैं, कुछ कम भी रहता है, यानी 65 में भी लटक जाता है, तो भी आपका जेआरएफ पक्का है। अगर आप 60 में लटक जाते हैं तो नेट पक्का है। यानी आपको सेलेक्टिव और बिल्कुल टारगेट होकर पढ़ाई करनी है। तो ये था आज के लिए आप मेरी तरफ से मेरा जो अनुभव है, इसी प्रकार मैंने सफलता पाई है, वो अनुभव आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार यूजीसी नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन से जुड़ी
हर एक छोटी और बड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए, अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।